चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना जो सेटअप है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। टेराफॉर्म की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाएंगे ना, उसके लिए हम लोग VS कोड यूज़ करने वाले हैं। VS कोड यहाँ पे आप देख रहे हो, ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक फोल्डर, मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया, उसके अंदर हूँ। फोल्डर का नाम TF AWS है। इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेश सेटअप है पूरा। मैं सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, सो दैट हम यहाँ पे अपनी जो क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। कि ये देखो, ये तो हमारा लोकल इन्वायरमेंट वाला टर्मिनल है, और एक जो हम लोग ने अकाउंट सेटअप किया है वो क्लाउड में है, ठीक है, इंटरनेट पे। नाउ टर्मिनल से अगर आपको कोई चीज़ चेक करनी है, जैसे कि मान लो अभी हम लोग ने यूजर्स बनाए थे, अगर आपको वो चीज़ें चेक करनी है टर्मिनल पे, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए कमांड होती है AWS IAM, क्योंकि जिसके अंदर हम लोग ने यूजर बनाया था, और लिस्ट यूजर, ठीक है। तो एक कमांड होती है AWS की, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो रिस्पॉन्स क्या मिला, अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। ओके, अब देखो होता क्या है कि ये जो लोकल है और जो हमारा जो क्लाउड पे जो हमारा सेटअप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, राइट। क्योंकि अभी टर्मिनल को पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कौन से अकाउंट में जाके वहां पे ये इंफॉर्मेशन फैच करना है। तो हम लोग को इसने आइडिया भी दे दिया AWS कॉन्फ़िगर। इसके लिए मैं आ गया हूँ अपने AWS के कंसोल पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से IAM पे जाएंगे एंड इसके बाद हम लोग यूज़र्स पे चले जाएंगे। यूज़र्स पे देखो, ये हमारा यूज़र बना हुआ है, ठीक है। आप यूज़र पे क्लिक कर लो एंड इसके बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, ये जो एक ऑप्शन है, इस पर हम चले जाएंगे। अब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस की, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट एक्सेस की बना लेते हैं। एंड अभी इट इज़ आस्किंग कि कौन से यूज़ केस के लिए, तो हम ऑफकोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं कमांड लाइन CLI, एंड सेम क्रेडेंशियल हमारे टेराफॉर्म के लिए भी यूज़ हो जाएगी, सो डोंट वरी। यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपको क्या यूज़ करना है, टेराफॉर्म AWS, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं एक्सेस कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ, सो आप देखोगे मुझे एक एक्सेस की, मतलब लाइक यूज़र नेम और यहाँ पे एक्सेस पासवर्ड, तो यूज़र नेम पासवर्ड ये मिल गया है मुझे, और इसको मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपने लोकल इन्वायरमेंट में। उसके बाद हम लोग AWS, मतलब ये जो हमारा क्लाउड बेस्ड जो भी चीज़ें हैं, हम लोग लोकली कर पाएंगे और एक्सेस ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़, ये दोनों आप कहीं तो नोट करके रख लो। चलिए, एक्सेस की तो आ गई हमारे पास। इसके बाद अपन को क्या करना है, जो AWS CLI जहाँ से हम लोग ने डाउनलोड किया था, ठीक है, तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है। राइट साइड में आप देखोगे ये डाउनलोड वाली लिंक थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के बाद यहाँ पे यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में आप देखोगे कॉन्फ़िगर द AWS CLI, क्योंकि एज वी नो कि हमें जो सीक्रेट की है और जो एक्सेस की है उसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर में क्या तरीका है, हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ। सो यहाँ देखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स टू कॉन्फ़िगर द CLI, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे, लिनक्स और मैक OS और विंडोज़। सो विंडोज़ यूज़र देखो, यहाँ पे आप चाहो तो CMD के थ्रू भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कैसे करते हैं वो तो हमें पता ही है, वो हो गया। और आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो हो गया AWS एक्सेस की ID, और दूसरा हो गया सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। और ये जो दो वैल्यू है जो अभी हम लोग ने बनाई, वो वहाँ से आपको लेके इसको चेंज कर देना है। लिनक्स और मैक OS, अभी मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑल्दो आप सेम प्रोसेस विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने VS कोड पे। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ .env, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैं ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है AWS डिफ़ॉल्ट रीजन, ये हटा देता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रीजन हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो एक्सेस की है और सीक्रेट की है, ठीक है, ये अपने खुद के जो यूज़र्स के जो अभी हम लोग ने बनाए थे डैशबोर्ड से, वही एक्सेस की एंड सीक्रेट की से रिप्लेस कर देना। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जो टर्मिनल है नीचे, इसमें एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है, source.env,
जो हम लोग ने की वैल्यू पेयर दिए हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिए हैं, वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सोर्स डॉट env कर दिया, वेरी सिंपल, और ये टेम्पररी होते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप फिर से एक नया टर्मिनल करोगे तो आप शुरू में सिर्फ एक ये कमांड एग्जीक्यूट कर देना, सोर्स डॉट env, सिंपल, और आपका काम हो जाएगा। डॉट env फाइल तो हम लोग ने ऑलरेडी बना के रखी है और सारे प्रोजेक्ट हम लोग इसके अंडर ही करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AWS IAM लिस्ट यूजर्स जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड लेट्स सी कि अभी हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखोगे तो हमें एक इसने यूजर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, TF यूजर हाइफन यूजर जो अभी हम लोग ने बनाया था वो भी मिल गया। सो दैट मीन्स कि अभी हमारी AWS का जो CLI है प्रॉपरली वर्किंग है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ कुछ काम करेंगे। चलिए अपनी प्रैक्टिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं हम लोग AWS में एक EC2 इंस्टेंस बनाने के साथ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैन्युअली हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन समझ में आएगा कि जब हम मैन्युअली बनाते हैं और जब हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या ईज होती है। एंड ऑल्सो जब हम टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जैसे कि लेट्स से EC2 इंस्टेंस के लिए, तो आप उस चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, राइट। क्योंकि अगर डायरेक्टली कॉन्फ़िग पे हम लोग चले जाएंगे तो आपको आधी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ या तो ये वैल्यूज़ एक्सेट्रा, राइट। तो ठीक है, तो एक बार मैनुअली देख लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। जब हम लोग खुद से जाके कंसोल पे जाके ब्राउज़र पे जाके बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और जब टेराफॉर्म कॉन्फ़िग में बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैनुअली EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं।